सी, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज आर द सर्फेसेज जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। जैसे मैंने कहा मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज के अराउंड मैंने एक एरिया अज्यूम कर लिया, सपोज ये, अरे यार पॉइंट चार्ज थोड़ा वहां बन गया, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने एक सर्कल अज्यूम कर लिया और इस सर्कल के अराउंड या इसके बीच में, सॉरी, मैंने एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लिया। ये एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। अब क्या होगा बेटा, मान लो ये आपने एक सर्कुलर स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया, तो जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो सबका डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना। ये जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, रेडियस के बराबर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यहाँ स्मॉल क्यू है, चलो ठीक है स्मॉल क्यू लिख देते हैं, स्मॉल क्यू बाई आर। तो कहने का मतलब अगर डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और ऐसे ही सरफेसेस को अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। so what are equipotential surfaces? The surfaces on which the potential at every point is same। अच्छा, अब मैंने कहा कि जितना पोटेंशियल ए पर है उतना ही पोटेंशियल बी पर है, दोनों पे पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब अगर मैं वर्क डन की बात करूं, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल मुझे क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब किसी ने पूछ लिया कि भैया ए से बी मैं किसी चार्ज क्यू नॉट को ले जा रहा हूँ, क्यू नॉट ले लेता हूँ उसको, ठीक है, मैं ए से बी किसी चार्ज क्यू नॉट को ले जा रहा हूँ ऐसा करके, तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन आएगा पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी क्यू नॉट, और पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इंटू क्यू नॉट। और अब आपको पता है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो अगर आप वी ए वी बी माइनस वी ए करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि क्या पता है वी बी इज इक्वल टू वी ए ड्यू टू इक्वी पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे चार्ज पर अपन जो वर्क डन करते हैं उसको मूव करने के लिए, वो वर्क डन क्या होता है, वो वर्क डन जीरो होता है। ध्यान रहेगा ये चीज। What are equipotential surfaces? The potential surfaces on which the potential at every point is same is called equipotential surfaces। फिर उसके बाद जो आप वर्क डन लगता है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने पर, वो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। और मैंने बताया था अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है बेटा। अविशी, दीपांशु, आशुतोष, आदर्श, राशि, सरस्वती, श्रीजॉय, वंदना, सरस्वती, क्लियर है। ओके, इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड। सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा इसमें एक चीज ध्यान देना, अपनी एनसीईआरटी लेना, और ये देखो डायग्राम आते हैं बनाने को, पूछ लेगा कि ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये फिगर आपको, यार मेरे से कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, एक मिनट, हाँ। तो अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आपको ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो ये वाला डायग्राम है, फिगर 2.10, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप बना लेना ध्यान से, एक ना एक क्वेश्चन आता है, या तो बन के आ जाएगा और आपसे पूछ लेगा क्या है, या तो बनाने को आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीज। देखो उसके बाद ये बना लेना 2.11 वाला, ये जो ए वाला है ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डायपोल, और जो बी वाला है इट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो प्लीज प्रैक्टिस देम, आता है पेपर में बनाने को, एक ना एक पक्का आएगा। और जो सबसे ऊपर दिया है पार्ट ए वाला, ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है ये चीज, बन जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस सबसे, है ना, सिंपल है। वर्क डन बस आपको ध्यान रखना है, वर्क डन जीरो है और नेट सबके हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपका सेम रहता है।
अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन दूसरा आपका आता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको पार्ट पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कौन सा डिफरेंस है, ये मैं बता देता हूँ, डिफरेंस और रिलेशन है। देखो यहाँ पे, अरे यार लिखना लिख नहीं पाते, उसमें बहुत दिक्कत होती है, बार बार यहाँ खोलना पड़ता है। देखो यहाँ पे, सी दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, लिख लेना इसको, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अच्छा, किसी भी चीज को अगर उस एक डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पोटें ग्रेडियंट, है ना, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। लास्ट ईयर वो पढ़ा था ना, विस्कोसिटी एफ इज इक्वल टू ई टाई डीवी बाई डी एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो अगर कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है तो उसको अपन उसका ग्रेडियंट बोलते हैं, तो ये डीवी बाई डी आर है पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डिस्टेंस। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, या कोई भी चार्ज प्रेजेंट है। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो डायग्राम देखो, इसमें एक सवाल आता है बेटा बोर्ड में कई बार आया है। अब क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है ना, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो कॉपी कर लेना मेरे को डायग्राम। देखो हमें ये क्या है, इट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो, ये पहला सरफेस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। एक्चुअली ये डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, बुक में गलती से एनसीईआरटी है, ये डिस्टेंस यहाँ पे एक और होना चाहिए, या फिर ये और करीब होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये एक पूरा सरफेस है सर्कल, ये सर्कल दूसरा सरफेस है, ये सर्कल तीसरा, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन जैसे अपन दूर जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस इंक्रीज होते जा रहा है। तो कहने का मतलब, एज वी मूव फार अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों होता है। एक नंबर का सवाल लिख लेना इस क्वेश्चन को, एज वी मूव फार अपार्ट फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस द डिस्टेंस बिटवीन देम गोज ऑन इंक्रीजिंग, और क्वेश्चन आता है व्हाई। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन सभी ने, लिख लेना ठीक। अब देखो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये डीवी क्या है, ये डीवी है चेंज इन पोटेंशियल जब अपन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाते हैं, ठीक। तो मैं ऐसा लेता हूँ डीवी को कि डीवी की वैल्यू हर प्लेस के लिए, मतलब कहने का मतलब मान लो ये ए, पहला सरफेस ए है, फिर ये दूसरा सरफेस बी है, फिर ये तीसरा सरफेस सी है, तो मैं डीवी को ऐसा मान लेता हूँ कि डीवी कांस्टेंट है, जो चेंज इन पोटेंशियल है एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाने में, उसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। मतलब जितना डिफरेंस यहाँ पे आएगा यहाँ से यहाँ जाने में, उतना ही डिफरेंस यहाँ से यहाँ जाने में, उतना ही डिफरेंस यहाँ से यहाँ अगले सरफेस में जाने में। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल को मान लेता हूँ कांस्टेंट, ठीक है, तो मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, मुझे रिलेशन मिलेगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर, नेगेटिव साइन अभी छोड़ दो, या डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ बेटा, कि जैसे, मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बड़ी है, ये डी आर क्या है बेटा, डी आर है दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो अगर ई ज्यादा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, डी आर छोटा हो जाएगा। और अगर ई कम है, ई की वैल्यू कम है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ देख लो, सिंपल, आपको पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो भाई ऑब्वियस है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पॉइंट चार्ज से तो आपका आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और है ना, मतलब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाने पे कम हो जाएगा। तो जैसे आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, इट विल बिकम कम, लेस, एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है सभी को? हम्म। दीपांशु, आदर्श, आशुतोष, अविशी, प्रांशु, राशि, सत्येंद्र, श्रीजॉय, वंदना, क्लियर है बेटा? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये एक फॉर्मूला लिख देना, फिर आप लिख देना फॉर कांस्टेंट चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। तो अगर ये dv कांस्टेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका, या dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा e को, फिर आप लिख देना एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग, and when electric field will decrease, the distance between the equipotential surfaces will increase. Clear है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सुन, वेरी गुड टॉपिक, और इससे भी एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में पक्का आएगा, पक्का। देखो आप न्यू पेज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा, मान लो ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है ना। चलो ऐसा ले लो, ये एक चार्ज Q1 है और यहाँ से बहुत दूर, इसको छोड़ दो, यहाँ से बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पर एक दूसरा चार्ज Q2 है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे, कहाँ पर? इन्फिनिटी पर, उसकी वैल्यू अपन क्या लेके चलते हैं? 0। ठीक है। अब मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है इस चार्ज के पास, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q2 के पास, Q1 के पास, यहाँ से लाना है। ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा? अपने आप तो आएगा नहीं, मैं लगाऊंगा फोर्स, और फोर्स लगाने पर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। तो यही वर्क डन स्टोर हो जाता है चार्ज में, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। मेन चीज क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? U इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस R है, बाई R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि एनर्जी है तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। स्केलर है मतलब अगर आपको सॉल्व करना है कोई क्वेश्चन, तो जो चार्ज पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिव वैल्यू, जो चार्ज नेगेटिव है उसकी नेगेटिव वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर है चीज? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये तो दो चार्ज है मान लो यहाँ पे एक चार्ज दे दिया, ऐसा दे दिया, ये Q1 दे दिया, ये Q2 दे दिया, ये Q3 दे दिया। अब बोल दिया कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे बेटा? ध्यान देना, आपको सबकी एनर्जी सबके साथ निकालनी है। क्यों? देखो, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, Q1 Q2 Q2 Q3 भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और Q1 Q3 भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो कैसे निकालोगे आप? नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई, में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। चलो वो लग देता हूँ। मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है x, इसके बीच का डिस्टेंस है y, और इसके बीच का डिस्टेंस है z। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पहले Q1 ले लो, पहला चार्ज, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 का Q3 के साथ, Q1 Q3 अपॉन Z। अब Q1 का दोनों के साथ हो गया,
अब किसके बीच का रिलेशनशिप बचा, Q2 और Q3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन y। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का। हर चार्ज का सबके साथ आपको एनर्जी लेना है। क्लियर है ये चीज सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। हम्म, ओके, बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें एक एनसीईआरटी का अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एग्जाम्पल वाला, ठीक। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल 2.4। और बेटा ये सवाल कई साल पेपर में आया है, पिछले के पिछले साल भी आया था ये सवाल। सेम क्वेश्चन तो नहीं था बट आया था, सिमिलर क्वेश्चन था। चलो ये सवाल आपके स्क्रीन पे, आपके सामने ये रहा। फोर चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। अच्छा डायग्राम में मैं चिपका दूं, तो डायग्राम कई बार देता नहीं है बोर्ड में, लेकिन ले लो, चलो यहाँ दिया है तो। एक मिनट बेटा, चलो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर अपन करते हैं। चलो करिए। ये देखो ये चार्जेस दिए हैं, ठीक। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। कह रहा है कितना वर्क डन होगा इस अरेंजमेंट को साथ में रखने के लिए। तो क्या वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। कहने का मतलब कैसे करना है देख लो यहाँ पे। पहले ए ले लो, इसकी एनर्जी इसके साथ, ठीक। फिर इसकी एनर्जी सी के साथ, फिर इसकी एनर्जी इसके साथ, इसका सबके साथ हो गया, ठीक है। अब बी ले लो, बी का सी के साथ और बी का डी के साथ, अब बी का भी सबके साथ हो गया। फिर सी ले लो, सी का डी के साथ, बस खत्म। समझ गए? सबका सबके साथ इंटरेक्शन देखना है। क्लियर है बेटा सभी को? करो सॉल्व। कैसे करोगे देख। अच्छा एक चीज और, ये जो डिस्टेंस है, इसको ये डिस्टेंस दी दिया है, तो जब ए और सी का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डायगोनल है ना। एक मिनट यार, ये बन जाएगा डायगोनल। एक, तो डायगोनल कितना आता है स्क्वायर का, पता है आपको? ये डी है, अरे ये क्या हो गया, ये डी है। अरे व्हाट इज दिस इज डी, दिस इज डी, तो ये आ जाएगा D√2। क्लियर है बेटा? करो ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो। कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ, देखो। नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। ब्रैकेट में पहला ए का बी के साथ, तो Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है D, प्लस अब ए का सी के साथ, सी पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय D√2, ठीक। बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ए का डी के साथ, Q इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डी। ए का सबके साथ हो गया, अब बी पर आ जाओ। अब ध्यान रखना बी का ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो बी का किसके साथ करना है, सी के साथ, ठीक है। तो माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी, प्लस अब बी का डी के साथ, डी से डिस्टेंस कितना है डायगोनल, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस आएगा, D√2, ठीक है। अब बी का डी के साथ हो गया, अब सी का, प्लस सी हो जाएगा क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है D। सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, ये क्यू क्यू कॉमन है आएगा, तो ये हो जाएगा Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग को बन रहा है करते, जितने लोग हैं यहाँ पे, सरस्वती, श्रीजॉय, वंदना, दीपांशु, अविशी, आशुतोष, बन रहा है बेटा?
हम्म, करो सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। टेल मी। केवल सॉल्व करना है, ठीक है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, अगर आपको मैथ बनती है सॉल्व करते तो आपसे बन जाएगा। करते बन जाएगा ना बेटा, सभी को आगे बढ़े। तो ये आप लोग सॉल्व करने में ये बहुत दिन टाइम लेते हो। वंदना हैज गिवन द आंसर -q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 - अंडर रूट 2। हाँ, इतना ही कुछ अप्रोक्स आएगा, है ना। एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में दिया है आंसर, मैं बता रहा हूँ कितना आएगा। रुको, आंसर दिया है बेटा इसका, एक मिनट। 2 - इसको रैशनलाइज करेंगे। अगर वंदना तुम्हारा 4 - √2 आ रहा है तो नीचे भी बेटा फिर 2 आना चाहिए, पता। आंसर देखो, मैं दिखा रहा हूँ, आंसर इतना आ रहा है, देख लो, इस पास एनसीईआरटी नहीं है, ये आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, आगे आगे, सही है, सही है। अच्छा, मैंने वो एक का देखा था आंसर, यहाँ ठीक है, 4 - √2 इज द राइट आंसर। गुड वंदना। और से किसी का आया, बन जाएगा सबको करते, चलो ठीक है। सॉल्व कर लेना घर में, बन जाएगा। अब देखो आगे, देखो बोल रहा है a charge q0 is brought to the center E of the square, the four charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to do this? अब सुन लो, कभी भी ऐसा दिया हो कि 3 4 चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और बोल दिया कि अब मैंने एक चार्ज लाना है वहां से उठा के और वहां पे रखना है, तो जिस पॉइंट पे रखना है सबसे पहले आप उस पॉइंट पर जितने भी चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनका पोटेंशियल निकालो, समझे। तो ई पर एक नया चार्ज Q0 ला के रख रहा है, तो वर्क डन निकालने से पहले आप ई पर इन सभी चार्ज, ये 4 चार्ज हैं A B C D, इनके द्वारा पोटेंशियल निकाल लो। अब देखो कैसे निकालोगे पोटेंशियल, बहुत ईजी है। सबका डिस्टेंस सेम रहेगा, है ना बेटा, डिस्टेंस सबका सेम है वहां से, वो तो क्लियर है आपको, है ना। ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा स्क्वायर में। ये जितना मान लो ई है, ई बी विल बी इक्वल टू ई ए, विल बी इक्वल टू ई डी, विल बी इक्वल टू ई सी, ये तो आपका सेम है। अच्छा, अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ए का पोटेंशियल प्लस बी का पोटेंशियल प्लस सी का पोटेंशियल प्लस डी का पोटेंशियल। अब देखो यहाँ ध्यान से, इसका पोटेंशियल है +q, इसका पोटेंशियल है -q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इन दोनों का नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। अब सी पर आ जाओ, इसका भी पोटेंशियल +q, इसका पोटेंशियल -q, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसका भी नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। तो ई पर आपको नेट पोटेंशियल कितना मिल जाएगा ड्यू टू ऑल द चार्जेस, 0। अब वर्क डन का फॉर्मूला मैंने भी क्या बताया, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। So work done in bringing the charge to point E will be equal to potential multiplied by the charge. तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन लगेगा, 0 एक्स्ट्रा वर्क डन लगेगा। क्लियर है सभी को। हम्म, ये ध्यान रखना, अगर खूब सारे चार्जेस दे दे, ठीक है, तो और एक पॉइंट दे दे और फिर बोले कि अब मैं एक नए चार्ज को वहां पे ला रहा हूँ, तो पहले आप ये निकाल लेना कि उस पॉइंट पर जो पहले से चार्जेस प्रेजेंट है उनका पोटेंशियल कितना है, और फिर जिस भी चार्ज को आप ला रहे हो उसको उस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, वो वर्क डन आ जाएगा। वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है। हम्म, क्यों, बताओ। प्रांशु, सत्येंद्र, वंदना, क्लियर है, गुड। आशुतोष, अविशी, श्री जॉय। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बन जाएगा। वेरी नाइस रॉबर्ट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा।
पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। अरे यार टेढ़ा हो जाता है फिर समझ में नहीं तो कैसे चलेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? हो जाएगा चैप्टर, 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन पढ़ लेंगे, पहले मैं करंट खत्म कर लूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगर होगा, अभी तो खैर सिलेबस भी नहीं आया उसका, क्या बोलते हैं, क्या नाम से, सीबीएसई का रिड्यूस की फर्स्ट में क्या आना है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पूरा फर्स्ट में आएगा, करंट तक आएगा पूरा, है ना? चलो देखो ये क्वेश्चन दिया है, determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb with no external field, कोई external field present नहीं है, placed at -9 सेंटीमीटर and a+9। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो कैसे करना है, ट्राई करो अपने से, इसको बना, जिसको नहीं बन रहा वो देख लो, हल्का सा हिंट मैं देता हूँ। ये देखो, ये सेंटर मान लो, ठीक है? तो जो चार्ज रखे कहाँ रखे हैं, -9 और +9, ठीक? ये इनकी लोकेशन दी है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 7 म्यू सी और -2 म्यू सी, ठीक? क्या है बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। अच्छा ध्यान रखना चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है, ठीक है? डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इधर का 9 हो गया, इधर का 9, 9 + 9 टोटल डिस्टेंस हो गया 18, क्या दिया है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है तो किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में। कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाय 100, है ना? बन जाएगा बेटा, करो सॉल्व जल्दी से, करो जल्दी से। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। बताओ आंसर। श्री जॉय तुम भी एक दो आंसर बताओ यार। हाँ कॉपी लेके बैठते हो बस मेरे को सुनते रहते हो, क्या मेरी आवाज इतनी अच्छी है? हम्म? बन रहा है बेटा, प्लीज रेज योर हैंड्स अगर बन रहा है तो, नहीं तो फिर मैं बता दूं। अब इसमें कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है ना? बस डिस्टेंस को कितना पुट करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। अच्छा सुन लो, जो भी बच्चा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करता है और अगर बोर्ड एग्जाम में ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाता है, तो कुछ टीचर होते हैं जो एक को नंबर नहीं देते हैं। जैसे मैं गया था चेक करने तो मैंने एक भी नंबर नहीं दिया 10th वालों में जिसने गलती की थी। तो ये सब बहुत ध्यान से करना न्यूमेरिकल में, ठीक है? चिढ़ जाते हैं लोग कि इतनी बड़ी क्लास में आके ऐसी गलती कैसे कर सकता है। वंदना ने आंसर दिया, हाँ चलो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। क्लियर है बेटा? हम्म, आ जाए आगे सबका आंसर। गुड वंदना। दीपांशु आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं करोगे तो आपके नंबर कड़े आएंगे, ध्यान रखना। बाकी लोग का अविशी, सतेंद्र, श्रीजॉय, सरस्वती, आशुतोष, दीपांशु का आ गया, प्रांशु, अविशी का भी आ गया, गुड अविशी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब सुनो यहाँ पे क्या रहा है, सेकंड पार्ट। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, इस पोटेंशियल एनर्जी को आप U1 मान लो। U1 कितना दिया है बेटा, -0.7 जूल। अब कह रहा है इनफाइनाइटली अवे करना है। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे अपन क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये यू ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी पे कितना होता है, जीरो माइनस -0.7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका आंसर आ गया 0.7 जूल। ठीक, क्लियर है ये चीज? सुन लो, वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब मैं सिस्टम को दूर कर रहा हूँ, और अगर वर्क डन नेगेटिव आता है मतलब मैं सिस्टम को करीब ला रहा हूँ, ठीक है? तो दिस इज द आंसर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। ओके, इसका एक पार्ट और है क्वेश्चन का, शायद मैं उसको कॉपी पेस्ट करना भूल गया हूँ, 3 पार्ट थे मेरे को याद था। तो अच्छा चलो वो तीसरा पार्ट भी अपन कर लेते हैं।
चलो देखो तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे सर आपने छोड़ दिया। मतलब मैं तो नहीं छोड़ रहा, बट वो एक्चुअली कॉपी पेस्ट वो नीचे था, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो थोड़ा ट्रिकी है और इसको ध्यान से करना है। ये देखो, ये थर्ड पार्ट दिया है क्वेश्चन का, लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट। ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जो दूसरे पेज में था तो कॉपी नहीं हो पाया था, सॉरी फॉर दैट। कह रहा है suppose the system of the charges are now placed in an external electric field इतना, what would be the electrostatic energy of the configuration। हाँ ये तो मैंने बताना ही भूल गया, सुन लो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज। मान लो जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक मिनट बेटा, अरे यार पेज खत्म हो गया, वेट। हाँ जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको, 2 मिनट बचे हैं, 3 मिनट। देखो ये इसका लास्ट पार्ट है और ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से करना। मान लो मैंने चार्जेस को ऐसी जगह पुट कर दिया जहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपको क्या पता है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, और वर्क डन किसके बराबर होता है, V इंटू क्यू। तो पहली चीज क्या करनी है आपको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेना है, पहला काम ये करना है। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। तो पहले उन दोनों की आप एनर्जी निकाल देना, इंटरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल विद चार्ज Q1 प्लस इंटरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल विद चार्ज Q2, ये दो चीज हो गई, दो एनर्जी। और फिर उसके बाद ये दोनों चार्जेस, मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो ये दोनों चार्जेस आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे। तो नेट एनर्जी कितनी आएगी बेटा सॉरी यार गला खराब हो गया मेरा, ये हो जाएगा V इंटू Q1 प्लस V इंटू Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। क्लियर है ये चीज? हाँ क्लियर है बेटा? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। अब देखो यहाँ पे सवाल में ध्यान से देखो बेटा, सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। हाँ अब देखो, अब एकदम ध्यान से ना, सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कितनी दी है A/R², और ए की कुछ वैल्यू दी है ये लेकिन पोटेंशियल नहीं दिया। तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, क्या फॉर्मूला है ई का, ई होता है -dV/dr, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक, तो dV कितना हो जाएगा बेटा, dV हो जाएगा -EdR। ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब क्या करना है, मुझे v निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट, यहाँ भी इंटीग्रेट और यहाँ भी इंटीग्रेट। ठीक है, जहां भी dv दिया और dr दिया आप इंटीग्रेट कर दो। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना आता है, v आता है। जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, बायो वाले थोड़ी दिक्कत जा रही, कोई बात नहीं, आप मेरे को बता देना तो मैं किसी संडे आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा, डिफरेंशिएशन। देखो अब ये माइनस साइन कॉमन ले लो, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है A/R² dr। ए कांस्टेंट है, ए को बाहर ले लो, कांस्टेंट आपका इंटीग्रल के बाहर आ जाता है, माइनस ही हो गया, ये बचा ये R² है, R² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, r का पावर -2dr। अब फॉर्मूला बस आपको एक ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, लास्ट में मैंने पढ़ाया था, ये कितना होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है, पुट कर दो यहाँ पे, तो v आ जाएगा -a